एंड एज आई सेड कि हम बात करने वाले हैं आरोग्यम के बारे में। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आरोग्यम क्या है? व्हाट इज़ आरोग्यम? Arogyam is an annual event of Santosh Team Tube University hosted by Central Research Facility, and this is kind of open platform for all the majorly undergraduate students. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई इवेंट, प्रोग्राम या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको कराने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उस इवेंट का, उस प्रोग्राम का आइडिया कहाँ से आता है? ये पर्सनल थॉट्स होते हैं, हम किसी से इंस्पायर होते हैं? Yeah, that's a good question. It's actually idea इसका NAP 2020 से आया था हम लोगों को। जब NAP 2020 अनाउंस हुआ तो उसमें काफ़ी लिवरेज दिया हुआ था कि एनी स्टूडेंट कैन गो टू एनी कोर्स, पर MBBS और BDS के बच्चों के लिए ये लिबर्टी नहीं है, क्योंकि वो जो है अपनी काउंसिल से रेगुलेट होता है, तो उनके लिए ऐसा कुछ फोरम नहीं है। सो वी थॉट कि क्यों नहीं उनके लिए एक ऐसा फोरम बनाया जाए, और फिर आरोग्यम का आइडिया आया कि आरोग्यम को हम अगर एक हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी से बाहर लेके आते हैं और उसमें मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको एक फोरम मिलेगा इसका, जो उनको इजीली अवेलेबल नहीं होता कहीं पर भी, बिकॉज एवरीवेयर इन द कॉन्फ्रेंस इट्स द PGs हु आर गोइंग टू रजिस्टर, तो UGs का रजिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता कहीं पर भी। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। कि मैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, सो एक डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैं आपसे एक कॉम्बो सवाल पूछने वाला हूँ कि क्या ये कोर्स क्या ये इवेंट किसी लिमिटेड कोर्स के लिए है या किसी लिमिटेड कॉलेज के लिए है, या इसमें सभी लोग फ्रॉम एनी कॉलेज, एनी बैच, एनी कोर्स कैन पार्टिसिपेट? Yeah, no, this actually we have started it for health sciences students, especially the medical and dental students. But this course is now open because since we are in third year of Arogyam, and it's been popular for last 2 years, so it is now open for in the third year for each and every undergraduate from any faculty. So no, not necessarily for our own student. It's a national conference for any of the students who have who want to participate in the innovation idea or in the research. दैट्स नाइस दैट कि हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम एनी कॉलेजेस, एनी कोर्स, जो भी इंटरेस्टेड हो वो और एक में अपने आप को रजिस्टर कर सकते Definitely. सो Yes. यहाँ पे आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि जो कोई भी इंटरेस्टेड है रजिस्टर्ड करने के लिए फॉर द कॉन्फ्रेंस, आरोग्यम के लिए या वर्कशॉप के लिए, वर्कशॉप में भी आएंगे कि सीट कितनी अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, उसके में आगे डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट है, अगर जो भी इंटरेस्टेड हो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यू कैन गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ, या आप डायरेक्ट संतोष यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। So we can show them like this. This is our website. In website, we have this registration link. So if you will click here, one Google form comes and you can easily register. There is no issue. So this is what is the very simple procedure, and everything is self-explanatory because we have got the whole brochure into the website. एंड मैम अब इसके आगे हम आते हैं कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कौन कौन रजिस्टर कर सकता है और कैसे कर सकता है। बट अगर हम बात करें इस इवेंट की इम्पैक्ट की, या फिर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस की, सो कॉलेज के साथ साथ मेडिकल के अगर हम ऑल अराउंड बात करें आसपास के एरिया में या फिर हमारे पूरे मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आरोग्यम? देखो, आरोग्यम अभी तक जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनके करिकुलम में होता है इनोवेशन। दे हैव टू वर्क ऑन न्यू आइडियाज़, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। लेकिन मेडिकल डेंटल में ऐसा कुछ नहीं है, उनका करिकुलम एक डिफाइंड करिकुलम होता है। तो अगर उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते भी हैं जो कि कल को मेडिकल और डेंटल फील्ड में जा कर के कुछ इनोवेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके पास कोई फोरम नहीं होता है। इस फोरम के ज़रिए क्या है कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के एरिया में एंटर कर सकते हैं। उनको ये नहीं है कि उनको सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च में रह जाएंगे वो, या मेडिकल रिसर्च में रह जाएंगे।
The area is too big. They can coordinate with engineering colleges. बहुत हर बच्चे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं. They can coordinate with them and they can come out with a idea where medical part or dental part can be taken care of by these students, and engineering का जो part चाहे वो AI हो, चाहे वो ऐप बनाना हो, जो भी है, that can be taken part by the engineering students. So it's a coordinated effort from our side to bring a complete umbrella to innovation and new ideas. तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल एक चीज़ समझनी, अब अगर आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, अगर आप उस चीज़ को अगर उसमें आगे काम करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली रजिस्टर करिए और अपने उस बिजनेस आइडिया या फिर इनोवेटिव आइडिया को पुश करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस इवेंट के थ्रू. हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उससे आपको सब कुछ क्लियर है, लेकिन आपको एक बार हम और क्लियर कराएंगे कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे या पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस इवेंट के थ्रू. ऑलमोस्ट हर चीज़ क्लियर है, दैट आपको एक पुश मिलेगा यहाँ पे, बट एक बार हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. बेनिफिट्स आई थिंक जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो बेनिफिट्स तो है ही कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने का. तो जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं एक छोटा सा बोल दूँ कि शार्क टैंक से सब एवरीबडी नोन, उनको पता है. तो कुछ वैसी ही प्रैक्टिस करने की कोशिश हम कर रहे हैं. वो बहुत बड़े लेवल पे है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग. तो इसमें जो है आप अटेंड करते हो, आपको बहुत नेटवर्किंग आपको यहाँ मिलेगी. आपको आइडियाज़ को मेंटोर करने के लिए बहुत ही सीनियर फैकल्टी है जो यहाँ पे अवेलेबल है. आपके आइडियाज़ को जज करने के लिए जो जज हैं, दे आर ऑल फ्रॉम बिग इंडस्ट्री पीपल. And other than that, we have prizes. Those who will give the best idea, we have first and second, third prizes for them. And if the idea is, can be taken forward, mentorship भी संतोष यूनिवर्सिटी का जो हमारा इंक्यूबेटर है, संतोष स्टार्टअप्स फोरम, we can incubate their idea here also. Because it's not limited to our students only, it's open for everybody. And at present we are having almost 16 ideas incubated with us. So we are mentoring them. तो ये तो आपने सुन लिया क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, तो फिर वेट क्या कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे रजिस्टर करो और अपने टैलेंट को शोकेस करो. यहाँ पे टैलेंट हंट पे जाए. 10 अगस्त जो है वो 3 PM ऑनवर्ड्स टैलेंट हंट है. So they can go and they can click the talent hunt का option if they want. They can do multiple options also, but talent hunt is also one of the options where they can present their ideas. अगर आपके पास टैलेंट है तो रजिस्टर करो खुद को. एंड मैम ने टैलेंट हंट के बारे में बता दिया, बट हम आपको बता दें कि आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं, आरोग्यम SDU पे. वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि कब कौन सा प्रोग्राम होने वाला है. बट एक बार हम मैम से पूछेंगे वर्कशॉप के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में, और जैसे मैम ने टैलेंट बताया कि किस दिन क्या होने वाला है. तो मैं थोड़ी डिटेल टाइमिंग और इस डिटेल को लेकर सबसे पहले तो 31st तक जिसको रजिस्टर करना है वो कर ले, बिकॉज आफ्टर दैट वी विल बी क्लोजिंग आवर रजिस्ट्रेशंस. Pre-conference is on molecular technology and bioinformatics on 8th of August. And for that we had only 50 seats which are full now, so we won't be able to offer any new registrations for the pre-conference workshop. But 9th and 10th is still open till 31st. So you can go to website of Santosh and you can register yourself. Second and third will be covering basically जो एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें आ रहे हैं. चाहे आप इनोवेशन को ले लें, इनोवेशन होता क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इसको, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, पिच डेक कैसे बनाते हैं, वो भी. और उसके अलावा जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए रिसर्च को शोकेस करने के लिए कैसे पेपर लिखना है, प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कैसे लेनी है, उस एरिया में भी हम 9th और 10th को कवर कर रहे हैं. उसके अलावा कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में भी बात होगी. जो कुछ हमारे ऐसे गेस्ट हैं जो नेशनल हेल्थ मिशन से एसोसिएटेड है, गेस्ट स्पीकर्स, तो वो भी बताएंगे. तो इट विल बी ए काइंड ऑफ होलसम थिंग फॉर एवरीबडी. थिंग्स बहुत क्लियर है.
कि अगर आपको इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे बेनिफिट्स, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ मिल रही है तो आप रजिस्ट्रेशन करने से पीछे क्यों हटोगे। आइए और अपने टैलेंट को शोकेस करिए और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे लेके जाइए जो आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ को इवेल्यूएट करने। सो यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट एंड होता है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम फॉर दिस इंटरव्यू, जो कि मेन मोटिव था सबको वोकली एक थिंग समझाई जा सके कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अंडरस्टूड नहीं कर पाते पढ़ के, तो उनको वोकली एक छोटा सा ब्रीफ था आप सभी के लिए। आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाइए, आपको रजिस्टर करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ट्यून कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। Thank you for having me.